हजारीबाग राज्य मुख्यालय के पत्र के आधार पर बर्खास्त हुए शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जिला लेखा पदाधिकारी भोला शंकर गुप्ता ने अपने स्थित डॉल्फिन और रिजॉर्ट में पत्रकार सम्मेलन कर अपने ऊपर की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें मोहरा बनाकर इसमें कार्रवाई करके बलि का बकरा बनाया गया है, जिसका मतलब किसी को बचाना है। यह भी कहा कि डीसी के जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, उस रिपोर्ट में ऊपर से नीचे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसका उल्लेख किया गया है, पर नीचे पैराग्राफ में आकर उनका पद नाम दे दिया गया है और इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा, हजारीबाग के हैं और कोरोना संक्रमण के दौरान अपने शहर के हालत को देखते हुए उन्होंने रात दिन ईमानदारी से ड्यूटी की। बीच में जिसने गड़बड़ी कर उस पर कार्रवाई हो, वे मामले में निर्दोष है और इसका प्रमाण भी उनके पास है और न्याय नहीं मिला तो अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए न्यायालय जाऊंगा। उन्होंने कहा, 1 से 5 मई तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सीसीटीवी एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया था। ऑक्सीजन से लेकर दबाव तक का कालाबाजारी और हेराफेरी इन्हीं दिनों सबसे अधिक हुई थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण सबसे अधिक पिकअप पर था। इस बाबत जांच कर रही थी, उनके समक्ष भी यह मामला चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अजीब इत्तेफाक है कि 7 जून को राज मुख्यालय में उनकी बर्खास्तगी का पत्र पहुंचा और एक दिन पहले उन्होंने कोरोना काल में बेहतर कामकाज के लिए स्थानीय अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। प्रोक्योरमेंट का बात हो, किसी तरह व्यवस्था की बात हो, यही दोनों से संबंधित है। हम अगर कोई बात उसमें काम कर रहे थे, उसके लिए वो लाइजनिंग था, मेरा सपोर्ट करना था ताकि प्रबंधन बेहतर हो, किसी तरह का कैजुअलिटी नहीं हो, क्षति नहीं हो, लोगों की जान नहीं जाए किसी चीज़ की कमी के कारण। बहुत सारी चीज़ कमी होता था तो मैं तुरंत अपने यहाँ से किसी न किसी सोर्स से उठा करके व्यवस्था करके उनको उपलब्ध कराता था ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। एज ए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर क्या तनख्वाह पाते थे आप? अभी मैं 50,000 रुपये प्राप्त कर रहा था। कितने वर्षों से कार्यरत थे आप? मैं 2011 से जामताड़ा में था। 8 साल मैंने जामताड़ा में बिताया। बेहद ईमानदारी पूर्वक मैंने काम किया। वहाँ के स्टाफ से आप विमर्श संपर्क करेंगे तो वो लोग बोलेंगे ये दुर्भाग्यपूर्ण है हजारीबाग में इन पर कोई बात उठी है। इनका प्रभाव इतना है, इनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि ये दोनों कर्मचारी परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मिलाकर चलते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, विकास को गति देते हैं, जितनी भी वर्क होता है डिसाइडेड जो टारगेट होता है उसको अचीव करने में 100% मदद करते हैं। बात उनका मानना है। आज भी हमारी बात हो रही है। ठीक है, लेकिन बात निकली है और दूर तक जा रही है। आप पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, क्या कहेंगे आप? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये क्वेश्चन जो आपको पहुंचाया, जो सूचना आप तक पहुंचाया। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, और मैं स्वयं तो एम्प्लॉय हूँ, मेरी पत्नी भी एम्प्लॉय है, प्रोफेसर है। दोनों मिला करके हमको भगवान की कृपा से सैलरी इतनी बढ़िया है कि मुझे और अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दाल रोटी पर विश्वास करता हूँ। मेरे पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है। मैं एक मामूली विचारधारा रखता हूँ, सामान्य विचारधारा रखता हूँ, सामान्य विचारधारा के साथ जीता हूँ। काम पर, परिश्रम पर विश्वास करता हूँ और सुबह 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे 9 बजे तक भी परिवार से लड़ाई के बाद भी परिवार कहते रहती है कहीं नहीं आते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे काम करने दो, थोड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा, जिला में मेरा बेहतर जिला बन जाएगा, बेहतर जिला का नाम होगा। हजारीबाग कार्यकाल के दौरान आपने काफ़ी जमीनी संपत्ति बनाई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हजारीबाग कार्यकाल में मैंने एक भी जमीनी संपत्ति नहीं खरीदी है। मैं साबित करूँगा, हमारे पास तमाम वो सबूत हैं और जो मैं काम किया हूँ उसके दस्तावेज हैं। मैं प्रमाणित करूँगा कि मैं निर्दोष हूँ। आपको क्यों दोषी मान करके क्यों माना गया दोषी? मैं चूँकि दिन रात इसमें काम में लगा हुआ था तो लोगों को ये मानना था कि अगर ये बहुत सब कुछ और जैसे सामान्य तौर से मेंटेन हो जाता तो नहीं होता, जबकि मैंने उस मेंटेन कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाया। डे टू डे जितने भी सामान यहाँ पर आया है, मैं संबंधित लोगों को उस संबंधित क्षेत्र में जिस वो एरिया है उस एरिया में प्राप्ति करा करके संबंधित व्यक्ति को प्राप्त करा दिया हूँ। चाहे वो स्टोर कीपर से संबंधित है, स्टोर कीपर को दिया हूँ, या सब जैसे ऑफिशियल वहाँ पर रिसीविंग के लिए ऑथोराइज पर्सन था उसको दिया हूँ, और जो साइट पर रिसीव करते थे उन्होंने भी रिसीव किया है। सारी सामग्री को प्राप्त करा दिया गया है, उन्हीं के द्वारा भंडारण करने के लिए निर्देशित किया गया है और ये सारी चीज़ों को अधीक्षक को प्रतिवेदित भी किया गया है। अधीक्षक के प्रतिवेदन में ये सारी चीज़ें शामिल हुई है। क्या लगता है, चूँकि स्कैम तो हुआ है
कोई ना कोई तो दोषी है, लेकिन आपको बलि का बकरा बनाया, क्या लगता है आपको? सिलेंडर आज भी 55 गायब है, चोरी हुई है और इसको खोजा जा रहा है। मुख्य रूप से मेरा इसमें एक पॉइंट था, वो है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच मेरा CCTV ऑफ है। ये ऑफ किन परिस्थिति में हुआ, चूँकि 1 तारीख को ही शाम में मुजफ्फरपुर से स्क्वाड टीम, पुलिस स्क्वाड टीम के द्वारा सिलेंडर लाया गया था, जिसमें 60 सिलेंडर थे। 20 सिविल सर्जन के ऑर्डर का था, 40 अधीक्षक के ऑर्डर का थे और 12 जंबो DC साहब के ऑर्डर का था। वो DC साहब का ऑर्डर भरबल था। तो इस आलोक में वो सामग्री आई थी, सिलेंडर्स आया था और इसको प्राप्ति करा दी गई है। ये सारे रिसिप्ट हमारे पास मौजूद है। किसको बचाने के लिए आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? मैं इस पर कहना चाहूँगा कि ये जांच का विषय था। जांच पूरी नहीं करके उपायुक्त महोदय ने जो पत्र लिखा उसमें था कि इनको जांच पूरी होने तक अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन इस पर NRHM के अभियान निदेशक ने शायद उचित नहीं समझा और मेरे तमाम एविडेंस के बावजूद भी एक व्हाट्सएप का इशू कह के कि इन्होंने इसका पालन नहीं किया गया, इसलिए इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि पूरा का पूरा काम मैंने ही यहाँ सुनिश्चित किया है और सारी सुविधाओं को दिया है। अगर मैं ये काम नहीं करता तो सैकड़ों मरीज की मौत हो सकती थी। मैंने उन मरीजों को बचाने का काम किया है, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया है। डे टू डे, मिनट टू मिनट पदाधिकारी भी जब किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करते थे कि उनको ये चाहिए, इस मरीज को ये चाहिए, वो भी उनके फ़ोन का रिस्पॉन्ड करते हुए मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराया है। आगे जाऊँगा, न्यायालय में मुझे विश्वास है, न्यायालय में न्याय होगी और मुझे जॉब में वापसी होगी।